एंटी पॉवर्टी मेजर्स। पिछले टॉपिक में हम लोग काउजेस ऑफ पॉवर्टी के बारे में डिस्कस किए थे कि किन किन कारणों से पॉवर्टी जो है वो कंट्री में इम्प्रूव कर रही है और पॉवर्टी जो है वो देखने को मिलती है। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन है हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स, यानी वो कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम पॉवर्टी को जो है वो कंट्री से रिमूव कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, लोगों को जो है वो बेहतर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, लाइफ स्टाइल दे सकते हैं। उसी के बारे में डिस्कस इस टॉपिक में किया गया है, जिसमें हम एंटी पॉवर्टी मेजर्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें दो तरह से काम करती है। यानी आप कह सकते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स के तहत, स्ट्रेटजी के तहत गवर्नमेंट ने दो काम जो है वो स्टार्ट किए हैं। पहला प्रमोशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा जो है वो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। प्रमोशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने पिछले कई वर्षों से कंटिन्यू जो है वो एक्टिविटीज़ ऐसे करती जा रही है जिससे हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट जो है वो कंटिन्यू इम्प्रूव करे। अगर हम बात करें तो जिस समय हम इंडिपेंडेंस हुए थे 1950s के आसपास, उस दौरान जो है वो हमारी कंट्री में 45% पॉवर्टी हुआ करता था, लगभग 50% के अराउंड, जो कंटिन्यू घटते 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 2010-11 के अकॉर्डिंग जो है वो घटकर 21.9% हो गया। तो इससे साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर पॉवर्टी रेशियो जो है वो कंटिन्यू डिक्रीज कर रहा, और गवर्नमेंट इसके लिए जो है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो डे बाय डे करते जा रही है। इकोनॉमिकल ग्रोथ के केस में जो है वो क्या चीज़ देखने को मिलता कि जिस समय इनिशियल पीरियड में इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री का एनुअल ग्रोथ रेट 3.5 एनुअल हुआ करता था, 3.5% एनुअल हुआ करता था, जो 90s और 80s के दौरान जो है ये बढ़कर 6% के आसपास पहुंच गया। 2010-11 की बात की जाए तो इंडिया का उस समय इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 7% प्लस जो है वो देखने को मिलता। तो इससे भी पता चल रहा है कि हमारा जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट है ये काफ़ी तीव्र गति से हो रहा, जिसमें और ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जितनी तेज़ी से इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा उतना ही तेज़ी से पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स स्टार्ट करके। एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स कहने का मतलब सरकार ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स, योजनाओं को जो है वो स्टार्ट किया जिससे लोगों को रोज़गार दिया जा सके, एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले मनरेगा की बात आती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में जो है स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन है कि ये रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देती है, और इसमें जो है वो तकरीबन 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहता है। साथ साथ जो है वो SC, ST और OBC कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए भी इसमें रिजर्वेशन होता है। अगर यह प्रोग्राम किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट 100 डेज़ का देने में अगर अनसक्सेसफुल रहती है, फेल्यूर रहती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है इस संस्था को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो देना पड़ता है, यानी बेरोजगारी भत्ता, जो एक अच्छा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। सरकार के पास प्रत्येक दिन कुछ न कुछ काम देखने को रहते हैं। नेक्स्ट जो है वो अगर हम प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इस योजना का जो है वो 1993 में स्टार्ट किया गया था, और इसका मुख्य लक्ष्य है, मेन एम अगर हम बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है वो अपग्रेड करना। जो एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो चाहें तो गवर्नमेंट से जो है वो हेल्प लेकर इस योजना के तहत अपना जो है वो नया रोजगार, नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसी तरह से रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के द्वारा 1995 में जो है वो लॉन्च किया गया, और इसका टारगेट है कि तकरीबन कंट्री में 25 लाख न्यू रोज़गार, न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट किए जाए। उसी तरह से गवर्नमेंट के दूसरे प्रोग्राम जिनमें ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में जो है वो लॉन्च किया गया था, यह भी पॉवर्टी को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक स्टेप्स है। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना
जो 2000 में स्टार्ट किया गया था, अंत्योदय अन्न योजना, ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट के पॉवर्टी के लिए जो है वो काम कर रहे हैं कि पॉवर्टी को कैसे कंट्री से समाप्त किया जा सके। दूसरी तरफ इसके बावजूद भी अभी भी चैलेंजेस है हमारे सामने, द चैलेंजेस अहेड। कहने का मतलब कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है वो पॉवर्टी को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं वो सभी लोगों तक पहुँचे। जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन्हें भी मिलने चाहिए, जो रिजर्व कैटेगरी हैं उन्हें भी जो है वो इनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और गवर्नमेंट को जो है वो इसमें कुछ सुधार करने की भी ज़रूरत है, जिसमें सुधार करने की, अगर हम जो गवर्नमेंट के पॉवर्टी मेजरमेंट यूनिट हैं उस मेजरिंग यूनिट के अकॉर्डिंग बहुत लेस पॉपुलेशंस को हम कैप्चर कर पाते हैं, जबकि एक स्टैंडर्ड पॉवर्टी मेजरमेंट अगर यूनिट गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो कंट्री के एक लार्ज पॉपुलेशंस को हम बेहतर सुविधाएं जो है वो दे सकते हैं, चाहे इसमें जो है वो सोशल एक्सक्लूसिव ग्रुप्स हों या वल्नरेबल्स कैटेगरी में लोग जो आते हों, उन्हें ये सुविधाएं जो है दी जा सकती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए अभी भी काम कर रही है, फंक्शनेबल है, ताकि पॉवर्टी को कंट्री से किसी भी तरह से समाप्त किया जा सके। इन्हीं सब डिस्कशंस के अकॉर्डिंग अभी भी पता चलता है कि पॉवर्टी इंडिया के लिए जो है वो एक मेजर चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो इंडिपेंडेंस के बाद से शुरू हुआ था और कंटिन्यू अभी तक जारी है।